हम सब अपनी गिले शिकवाएं भूल जाते हैं, सब दुख दर्द काफ़ी हद तक तो भूल जाते हैं जब हम माँ गंगा के यहाँ पे आते हैं। मेरे तो 150 से ज़्यादा विजिट हुए, अब तो मैं गिनता भी नहीं हूँ। पहले तो मैं गिनता था, 100 हुए, 101, 102, अब मोर देन 150 हो गए। अब तो इट्स आउट ऑफ द ऑल काउंट, है ना। बट जब भी यहाँ पे आता हूँ ना, एक अच्छी ऐसी वाइब्स आती है, ऐसे लगता है कि आत्मा का घर आ गया। एंड दैट इज़ वॉट यू शुड फील हियर, बिकॉज पूरा ज्ञान जो हम ले रहे हैं वो आत्मा के लिए ही तो ले रहे हैं। आत्मा के पास ऑलरेडी सब ज्ञान है, लेकिन उसको वापस एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये तेरा जो ज्ञान है, जो तू परमात्मा से लाया है, उसको इंसान के शरीर में जाने के बाद उसको कितना तू समझ पा रहा है और नहीं समझ पा रहा है। और इसी के लिए हमें ये सारी तकलीफ़ें ऊपर वाला देते हैं, ताकि हेल्थ के, रिलेशन के, फाइनेंस के, कि हम एक्सप्लोर कर पाएँ। आज मैं जब फ्लाइट में था, और जब मुझे भी पॉडकास्ट देखने की बहुत आदत है, हर एक की मैं देखता हूँ, चाहे वो कॉमेडियन है या वो एनलाइटन पर्सन है, सबकी देखता हूँ मैं, क्योंकि हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने का होता है। तो आज ऋतिक रोशन की एक देख रहा था एक क्लिप, उसमें वो कह रहे थे कि मैं एक्सप्लोर करता हूँ। तो वो जो एंकर थी पूछे, तुम कैसे एक्सप्लोर करते हो? बोलते हैं, मैं कभी फाइटिंग सीखता हूँ, कभी डांस सीखता हूँ, कभी मैं ना म्यूज़िक थेरेपी सीखता हूँ। तो इंसान के अपने तरीके होते हैं एक्सप्लोर करने के, है ना। आपके स्पिरिचुअल तरीके, उनके कुछ बॉलीवुड के अपने तरीके होते हैं। तो जैसे जो तरीका इंसान अपनाता है ना, उसमें वो माहिर हो जाता है। जैसे अभी इन्होंने बहुत अच्छी अपनी कंक्लूजन्स बताए कि भाई डॉक्टर्स के साथ क्या पॉजिटिव है, डॉक्टरों के साथ क्या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं। अब क्या है ना कि हम कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, सपोज ये आइस का एक सब्जेक्ट है, जो अभी हम लोग सब ने इनके बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया कि जब हमारी अंदर की यात्रा शुरू होती है तो ऊपर वाला सबसे पहले हमारी आंखें ही बंद कर देते हैं। मैंने खुद अपने पॉडकास्ट में कहा कि मैं 83 ईयर्स लाइफ बिटवीन लाइफ मैंने जन्म नहीं लिया, बिकॉज मुझे अंदर जाना था। और कितना डिफिकल्ट होता है, आपका शरीर नहीं है और आप अंदर जा रहे हो। और जब आपके पास शरीर है और अंदर जा रहे हो, तो आप अपने सारी इंद्रियों को देख पा रहे हो, चक्रों को देख पा रहे हो, मेरिडियंस को देख पा रहे हो, सेल्यूलर एक्टिविटीज़ को समझ पा रहे हो, अपने डीएनए को समझ पा रहे हो। और इसलिए ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है कि बॉडी है और हमें बाहर नहीं देखना है, अंदर देखना है। अंदर इनकम्प्लीट क्या है, कंप्लीट योर ओन जर्नी, और किसी को कुछ देख के फ़ायदा भी नहीं है। कुछ लोग अच्छे हैं, बुरे हैं, हमें क्या लेना देना। हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, लोगों को क्या लेना देना। इज इट राइट? जो हम बात कर रहे थे कि भाई व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, एक्चुअली तो इट्स ओनली द वर्ड। ये शब्द के खेल है और कुछ भी नहीं है। हम जब कहते हैं कि भाई ये स्लॉटरिंग कर रहा है, और वहीं पे लोग जाके उनसे खरीदते हैं और लोग अपने घर पे खाना बनाते हैं, इज इट राइट? तो जो वेजिटेरियन है उनके लिए वो पापी है, और जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए वरदान है कि चलो हमें आज का खाना मिल गया। इज इट राइट? सो यू कैन नॉट फिगर इट आउट गुड और बैड। और उसको डिसॉल्व करने के लिए, नॉन ड्यूअलिटी पे आने के लिए, आपको ये सारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट सीखने पड़ेंगे, चाहे वो मेडिटेशन है, योगा है, हीलिंग है, सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी। बिकॉज दिस इज द इंस्ट्रूमेंट, ये आपका जो व्हीकल है, जो बॉडी है, उसके हर पार्ट की एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है। और उसको समझने के लिए आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। किडनी के अपने हैं, लिवर के अपने हैं, हार्ट का अपना है, लंग्स का अपना है, पैनक्रियास का अपना है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ आप इंटरनल चीज़ों को एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो और उसका एक्सपीरियंस ले रहे हो। क्या आज मैंने ये गुलाब जामुन खाया, मेरा 300 शुगर बढ़ गया। आज मैं इतना वॉक किया, मेरी इतनी कैलोरी बर्न हो गई। तो आप किस चीज़ से पैरामीटर चेक करते हो? बाहर और अंदर से तो कर रहे हो कि नहीं, है कि नहीं? खून भी अंदर से तो बाहर जाता है कि नहीं, कि शुगर कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, क्रिएटिन कितना है। इज इट राइट? तो अंदर का जो पैरामीटर है वो बाहर के एनवायरनमेंट से टैली होता है। अंदर के शब्द बाहर आए, टैली होता है। मेरे शब्द उसको अच्छे लगे, मेरे शब्द से वो बुरा मान गया, आज वो दुखी हो गया। इज इट राइट? कैन यू निग्लेक्ट द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड इंटरनल वर्ल्ड? यू कैनॉट निग्लेक्ट इट, बिकॉज सेंसेशंस अंदर है, ब्रेन के थ्रू, बॉडी के अंदर फीलिंग्स अंदर है, लेकिन आते वाइब्रेशंस तो बाहर से।
और वो फिर हम उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसको कैसा फील करते हैं, कैसा इमिट करते हैं, उससे हमारी स्पिरिचुअल जर्नी पता चलती है। उसने गुस्सा दिलाया, मैंने गुस्सा हुआ कि नहीं, ये मुझे पता चलता है। इसलिए बुद्धा को जब कहा कि भाई तुम्हें इतनी गालियां दी, तुमने रिएक्ट क्यों नहीं किया, उसने बोला उसने दी ना, मैंने ली थोड़ी। लेकिन एनलाइटनमेंट के बाद बोला ना उन्होंने, उसके पहले तो ऐसा नहीं बोला। इज इट राइट? तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका हर ऑर्गन, हर सेल, हर टिश्यू, हर डीएनए, जब तक वो वननेस में नहीं आएगा और वननेस के बाद शून्य में नहीं जाएगा, आपको मोक्ष तो नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। आप चलते चलते पहाड़ों पे थक जाओगे, बैठ जाओगे, तब आपका वो पैर शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा मतलब एक कॉस्मिक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी अंदर जाएगी, मतलब उसकी नाड़ी खुल गई। फिर हिम्मत करोगे चलने की थोड़ी, फिर चलोगे, फिर थक जाओगे, फिर बैठ जाओगे, फिर जो थका हुआ पार्ट है वापस उसके अंदर कॉस्मिक एनर्जी जाएगी, वो शून्य हो गया, फिर थोड़े आगे जाओगे। इसी तरह से लोग रिट्रीट्स में आते रहते, बार बार आते, साइकिक सर्जरी करते, हीलिंग करते, रिग्रेशन करते, थक जाते, फिर कुछ चीजें सरफेस पे आती है, फिर हम उसका निवारण करते, फिर उसका क्लियरेंस करते। इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी। इज इट राइट? मैं खुद भी कहीं पे भी रहता हूं, इतनी बार, हजारों बार मैं फ्लाइट में बैठ चुका हूं। आज भी जब मैं फ्लाइट में बैठा, मुझे लास्ट की कॉर्नर की सीट मिली, मैं उसको भी एक्सपीरियंस कर रहा था कि ये कॉर्नर की सीट में क्या, मतलब एक समझने जैसा है। मैं सबको देख पाता हूं जब मैं कॉर्नर पे लास्ट बैठा हूं। फर्स्ट बैठने वाले को पता ही नहीं पीछे की दुनिया कैसी है, और लास्ट बैठने वाले को सब पता चलता है आगे क्या चल रहा है। तो आपको नीचे गिरना पड़ेगा, आपको पीछे आना पड़ेगा, अगर आगे देखना है तो। इज इट क्लियर? तो इसलिए मैं कहता हूं, टूटोगे नहीं तो उठोगे नहीं। इज इट राइट? गंगा मां में हम डुबकी अंदर मारते हैं, तब बाहर आके फ्रेश फील होता है। तो हर चीज के लिए वो पेन लेना पड़ता है, एंड पेन इज योर टीचर, पेन इज योर लेसन। आप ट्रैफिक से गुजरो, व्हीकल की या लोगों की ट्रैफिक से बाहर निकलो, उनके इमोशन से बाहर निकलो, यू हैव टू गो थ्रू लॉट्स ऑफ पेन, एंड पेन टीचेस यू। अगर कोई कहता है मुझे दर्द नहीं चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए, तो फिर ये अर्थ की स्कूल में आए क्यों हम लोग? फिर तो ऊपर ही ठीक थे हम। इज इट राइट? एक बच्चा 2.5 साल का कहता है मुझे स्कूल नहीं जाना है, फिर घर पे बैठे बैठे करेगा क्या? वो कितना पेरेंट्स को के साथ इंजॉय करेगा? कभी तो निकलना पड़ेगा कि नहीं बाहर उसको। लेकिन हम वॉलेंटरली नहीं निकल रहे बाहर, तो इसलिए हमें तकलीफें दी जाती है कि इसकी सर्च करो कि इस तकलीफ की निवारण कहाँ पे होगी, पैसे का प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व होगा, बिजनेस कहाँ अच्छा हो सकता है, जॉब अच्छा कहाँ मिल सकता है, पार्टनर कहाँ अच्छा मिल सकता है, रिलेशनशिप में कहाँ मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, मुझे अच्छे डॉक्टर कहाँ मिलेंगे, मुझे अच्छे एस्ट्रोलॉजर कहाँ मिलेंगे। हम सर्च करने के लिए तो बाहर निकलते कि नहीं? अदरवाइज हम निकलते ही क्यों, मुझे बताओ। आप यहां तक क्यों आते, मैं यहां तक क्यों आता? अगर सर्च ही नहीं थी, थर्स्ट है तो पानी पीते कि नहीं? प्यास नहीं तो इंसान पानी क्यों पिएगा? इज इट ट्रू? तो समझ लो कि ये बहुत अच्छी सिचुएशन है जहां पे हम सब लोग एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए यहां पे आए हैं, और लोगों को कंप्लीट करते करते हम भी खुद कंप्लीट हो रहे हैं। खुद को कंप्लीट करते उन्हें कर रहे हैं, उन्हें कंप्लीट करके हम कंप्लीट हो रहे हैं। दिस इज टू एंड फ्रो गेम। फिजिकली इंडिपेंडेंट हो, इमोशनली यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। इज इट राइट? इमोशनली यू आर डिपेंडेंट। आप गार्डन भी जाओगे और जब तक गार्डन में फूल को नहीं देखोगे आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। ये डिपेंडेंसी है कि नहीं? खुशबू कहां जा रही है? अंदर की सेंसेस में जा रही है, लेकिन फूल तो बाहर दिखा कि नहीं? फूल तो बाहर दिखा कि नहीं? तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, यू डोंट निग्लेक्ट एनीथिंग। कोई चीज को इस दुनिया में नजरअंदाज मत करो आप। इज इट राइट? हम छोटी सी उंगली में कहीं पे किचन में काम करते, कहीं कुछ हाथ जल जाता है, उंगली जल जाती है, हमें वो एक्सपीरियंस मिलता है। लोगों ने 1000 टेम्परेचर में अपनी बॉडी को जलाई फ्लाइट में, वो भी तो एक्सपीरियंस लिया कि नहीं? राख हो गए, शक्लें पहचानने में नहीं आ रही थी उनकी। 2000 से लेकर 5 लाख की घड़ियां जल गई, करेंसी जल गई, सब चीजें जल गई,
लेकिन वो एक्सपीरियंस अगर ह्यूमन नहीं लेगा तो कौन लेगा, मुझे बताओ। जानवरों को तो कॉन्शियस माइंड होता ही नहीं है, वो तो एनालाइज कर ही नहीं सकते, वो तो आए और गए, वो तो एक ही बराबर है। पत्ते आए और पत्ते सूख गए, जड़ गए, गिर गए, एक ही बराबर है। ओनली ह्यूमन बॉडी है जहां पे आप उसको एक्नॉलेज कर सकते हो, और इसी के लिए आपको ये सारा एक्सपीरियंस दिया गया है। और कृष्ण भगवान ने ही अर्जुन को कहा कि युद्ध सिर्फ एक मारना या मरना नहीं है, युद्ध में बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे, बहुत से लोग अपने कंफर्ट को तोड़ेंगे, और वो अनुभव सबके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। इज इट राइट? मतलब कोई विधवाएं बने, कोई बच्चे अनाथ बने, कोई अपाहिज बने, इज इट राइट? वो भी तो एक्सपीरियंस लिया कि नहीं? नहीं तो ये सारे सिपाही सैनिक जो राजा के दरबार में सिर्फ खड़े थे, उन्हें और क्या एक्सपीरियंस मिल सकता था? कुछ भी तो नहीं मिल सकता था। लेकिन ये सब षड्यंत्र है। द्रौपदी का वस्त्र हरण होना, जुआ खेलना, फिर युद्ध के मैदान में आना, इतने हथियार उठाना, क्षत्रिय का अपना एक जो रोल मिला था उस रोल को अदा करना, पता तो सबको था एट द एंड किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, बट दे प्लेड इट एंड यू हैव टू प्ले दैट गेम। इज इट राइट? हमें अच्छे कमरे मिलते हैं, बुरे कमरे मिलते हैं, अच्छे पार्टनर मिलते हैं, बुरे पार्टनर मिलते हैं, अच्छा खाना मिलता है, अच्छा खाना नहीं मिलता है, कभी एटमोसफियर गर्म मिलता है, कभी ठंडा मिलता है। यही तो एक्सपीरियंस लेने हैं हमें, अदरवाइज मतलब क्या है? और हम कोई इंसान उस कंफर्ट से बाहर आने को ही तैयार नहीं है, क्योंकि हमने अपने घर में जो सुख सुविधाएं क्रिएट की हैं, सर्वेंट्स की, टेम्परेचर की, वही चीजें हमें सब जगह चाहिए, वही कंफर्ट सब जगह चाहिए। इज इट पॉसिबल? हाँ, इज इट पॉसिबल? मुझे बता। पॉसिबल ही नहीं है। आप अपने कोई भी क्लोज रिश्तेदार के घर पे जाइए, आपको वो सुविधा नहीं मिलेगी जो आपने खुद क्रिएट की है। लेकिन वो कंफर्ट में सीखना क्या है, मुझे बताओ। सीखना क्या है? कुछ भी तो नहीं है। आपको पता है कि आपका टेबल किधर है, आपका पलंग किधर है, आपकी चादर कौन सी, आपका तकिया कौन सा है, सब कुछ तो आपको पता है। आपका किचन क्या है, किचन में क्या है, सबको तो आपको पता है। लेकिन वहां जाओ जहां कुछ नहीं पता है, एंड दैट इज एक्सप्लोरेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूं। दैट यू हैव टू टेक द एक्सपीरियंस ऑफ योर अनकंफर्टनेस। समझ में आ रहा है? और हर इंसान एक दूसरे को तोड़ ही रहा है यहां पे। क्यों तोड़ रहा है? क्योंकि सीखना है कुछ तो। और हमारा लाइफ बिटवीन लाइफ कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर मुझे कुछ सीखना है तो वाइफ से सीखना है, हस्बैंड से सीखना है, बच्चों से सीखना है, डॉक्टर से सीखना है, इससे सीखना है। ये पहले से तय करके हम आए, ये ब्लू प्लान हमने बनाया, ब्लू प्रिंट हमारी ऑलरेडी डीएनए में थी। ये तो सिर्फ यूनिवर्स उसको होने दे रहा है। अगर आप होने दोगे, यू आर सक्सेसफुल इन द लाइफ। आप इंटरफियर करोगे तो गए काम से। मैं जब यहाँ प्रसन्ना होटल में आया आज, मैंने टीम मेंबर को फ़ोन किया कि मुझे आना कहाँ पे, मेरा रूम कहाँ पे। आप सोचो, मुझे भी नहीं पता था। तो इन्होंने कहा 2 मिनट रुको, मैं बताता हूँ आपका रूम कहाँ है। तो वो आए, मुझे लेके गए एक रूम में, मैं सेटल हो गया। 10 मिनट बाद आते, सर ये आपका रूम नहीं है, आपका रूम और कोई है। वापस मैंने अपना सामान पैक किया, फिर दूसरे रूम में गए। सी दिस इज अनकम्फर्ट। लेकिन सीखा तो सही। पहले कोई रूम में गया, वहाँ के कुछ देखे, मैंने कहा ये तो डेड एंड वाला रूम है, मुझे तो कहीं गंगा दिख नहीं रही यहाँ पे। इज इट राइट? फिर दूसरा रूम मिला, मैंने कहा चलो यहाँ तो दिख रही है। सी इट्स ऑल यू द एक्सेप्टेंस। मैंने कहा चलो शायद आज मुझे नहीं दिखनी होगी गंगा माँ, इसलिए ऐसा रूम मिला है मुझे। इज इट ट्रू? तो मैं कभी पूछता भी नहीं हूँ कि मेरे साथ मेरा पार्टनर कौन है, कौन रूम शेयर करेगा, मैं कभी नहीं पूछता हूँ। मैं कभी फूड के बारे में नहीं पूछता हूँ, बिकॉज आजकल मैं पॉडकास्ट के बाद मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ खाना खाने के लिए, तो मैं रूम में ही बैठे रहता हूँ। तो कोई लेके आता है थाली तो मैं खाता हूँ, कोई नहीं लाता है तो उस दिन मैं भूखा रह जाता हूँ। लेकिन मैं किसी को मैसेज या फोन नहीं करता हूँ, भाई मेरे लिए तो लेके आओ, आप लोग तो खा के अपने अपने रूम में जाके सो गए। सी दिस इज हाउ इवन आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग दैट पोलैरिटी। मैं कभी नहीं चाहता था मेरी लाइफ में कि मैं कभी पब्लिक फिगर बनूं, कभी नहीं चाहता था। मैं हमेशा मेरी मीडिया टीम को बोलता था, प्लीज मेरी मार्केटिंग मत करो। मैं 25 साल तक मीडिया टीम को पकड़ के बैठा था। ये लास्ट ईयर 10 जुलाई को ये जो ब्लास्ट हुआ पॉडकास्ट का, और वो ब्लास्ट ने मेरी लाइफ कुछ 360 डिग्री अलग ही कर दी। मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ कहीं पे, लोगों को नहीं मिल पा रहा हूँ, एंड आई लव टू मीट द पीपल। लेकिन अब मुझे लगता है मैं एक को मिलूंगा, दूसरों को नहीं मिलूंगा, इट विल बी इनजस्टिस। अपनी फैमिली को जब मैं 2-5% टाइम दे पा रहा था, अभी तो मैं 1% भी टाइम नहीं दे पा रहा हूं आफ्टर द पॉडकास्ट रिलीज।
तो आप सोचो मेरे लिए कितना अनकंफर्टेबल हुआ होगा। इज इट राइट? मतलब कितना अनसर्टन है। कल सुबह ही मैं आया कलकत्ता से रिट्रीट करके और मुंबई में गया, कुछ घंटों के लिए सामान पैक अनपैक किया और फ्लाइट पकड़ के आज यहाँ पे आया। आई एम नॉट गेटिंग द टाइम ऑल्सो टू रेस्ट। इज इट ट्रू? यहाँ से जैसे रिट्रीट खत्म हो गया, आई एम गोइंग टू बैंगलोर फॉर द रिट्रीट। इसके बीच में मेरी हैदराबाद की भी फ्लाइट है कि अगर थोड़ा मुझे टाइम मिला तो मैं यहाँ से एक दिन के लिए हैदराबाद भाग जाऊंगा, वहाँ अटेन्मेंट करके आ जाऊंगा। मतलब कितनी मेरी मल्टीपल जर्नीज। आप सोचो, इतनी हीलिंग करने के बाद, इतनी रिग्रेशन करने के बाद भी मेरी लाइफ ऐसी है। आई विल नॉट कॉल इट्स अ मेस, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी फॉर अ ह्यूमन सर्विस। लेकिन ये चीज़ें मैं अपने फैमिली मेंबर को कहाँ समझाऊं? आप सोचो, मेरे छोटे भाई को 2 साल पहले बेटा हुआ, मैं आज तक उसको देखने नहीं गया। हम लोग एक ही शहर में रहते हैं। मेरे पापा कहते हैं कि अरे अपने घर में एक भगवान नन्हा बच्चा आया, तू अभी तक देखने ही नहीं आया। 3 दिन पहले उसका सेकंड बर्थडे था, मैं अभी तक उसको देखने नहीं गया। सिर्फ मैं फोटो देखता हूँ या वीडियो कॉल करता हूँ। यू थिंक अबाउट इट, व्हाट इज माई लाइफ? आपको क्या लगता है आपकी लाइफ ही सिर्फ पेनफुल है, अनप्रेडिक्टेबल है, अनसर्टन है, अनकंफर्टेबल है? व्हाट अबाउट मी? कभी मुझे घर का खाना नसीब ही नहीं होता है, फैमिली मेंबर के साथ नहीं रह पा रहा हूँ। इज इट राइट? हमारे खुद के प्रॉपर्टीज है, खुद के फ्लैट्स है, मैं रह ही नहीं पा रहा हूँ वहाँ पे। तो आप सोच सकते हो कि व्हाट इज द लाइफ। मतलब अगर मैं संत होता, आश्रम में रहता, तो शायद मुझे इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन मैं फैमिली में रह रहा हूँ, तो उससे बुरा और क्या लग सकता है मुझे? यू थिंक अबाउट इट। ना कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर पा रहा हूँ, ना एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं। सो दिस इज वेयर इट इज योर टेस्टिंग पीरियड। और प्लीज इसको एक्सेप्ट करो। डोंट कंप्लेन, अरे ये क्या मिला, ये कैसा मिला, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। इज इट राइट? कुछ लोग यहाँ आके भी कहते हैं हमें रिफंड चाहिए, हमें नहीं रहना है रिट्रीट में, हम तुरंत दे देते। पिछले शिरडी रिट्रीट में भी 222 लोग थे, उसमें एक कपल थे जिन्होंने 3rd टाइम रिट्रीट अटेंड की और उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए, आपने हमारा फर्स्ट डे रूम दिया, सेकंड डे रूम चेंज किया, हमें रिफंड चाहिए। हमने पूरा रिफंड दे दिया, फर्स्ट डे का भी दे दिया। हमने कहा यू कैन गो। क्या कर सकते? बिकॉज क्या होता है ना कि किसने कैसी एनर्जी कोई लाया है और वो एनर्जी को हमें थोड़ी पता होता है। होटल की एनर्जी, स्टाफ की एनर्जी, पार्टिसिपेंट्स की एनर्जी, टीम मेंबर्स की एनर्जी और उनके कनेक्टेड सोल्स की एनर्जी, कौन कर्ज दे के यहाँ पे भेजा है, किसने झगड़े करके यहाँ पे आए, किसने पैसे चुरा के यहाँ पे रिट्रीट में भरे, किसको पता? हु नोज दैट? किसके पास लाइफ की आपके एक दूसरे के साथ क्या कर्म है, हमें क्या पता? आपको खुद को नहीं पता। समझ में आ रहा है? हम तो सिर्फ उसको रीयूनियन होने दे रहे हैं, हम तो सिर्फ प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आपको, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। इफ यू स्टे, इफ यू सस्टेन, यू विल कम आउट। मैं सारे टीम मेंबर्स को कहता हूं कि स्टेइंग इन एसकेएम इज ऑल्सो नॉट इजी। मेरा जो कुक था वो आज से कुछ 4 साल पहले छोड़ के गया, उस 25 साल मेरे साथ था। उसने उस टाइम पे काउंट की, मुझे कहा उदय भैया 1200 लोग आज तक आपके साथ आके काम करके चले गए। मतलब वो कुक जो इलिटरेट था बिहार का, उसने कहा सर 1200 लोग आपके हाथ के अंडर आके चले गए, कोई टिका नहीं आपके साथ। मैंने कहा भाई मैं खुद के साथ टिका बड़ी बात है। वो खुद भी भाग गया। 25 साल तो अच्छे से टिका। एम्स हॉस्पिटल के नीचे सब्जी बेच रहा था, मैंने उसको कहा भाई तुझे खाना बनाना हम सिखाएंगे, तू खाना बना हमारे लिए। वो कभी ऑटो चलाता था, कभी सब्जी बेचता था, ऐसे करके उसको सिखाया, 6 महीने ट्रेनिंग दी, 25 साल तक वो रहा हमारे साथ एंड 2018 में ही रैन अवे। इज इट राइट? उसकी अपनी प्रॉब्लम है और जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैं उसको क्लेम में, मैं उसके गाँव में भी गया, लेकिन मैंने उसको ये नहीं कहा भाई तुम वापस आ जाओ। से एवरीवन शुड गेट अ फ्री विल चॉइस। और यही हम रिट्रीट में सीखते हैं कि यहाँ से जाने के बाद आप जो कर्मा बोल रहे हो कि मैं ये कर्मा लेके आया हूँ, उस कर्मा को यहाँ डिसॉल्व करके जाना, हील करके जाना, यहाँ से फ्री विल लेके जाना। फिर दूसरे कर्मा पीरियडिकली पॉपअप होंगे, कार्मिक साइकिल है, कुछ नए आएंगे, फिर उसको कहीं ना कहीं निवारण के लिए फिर से लग जाना, काम पे लग जाना। जरूरी नहीं एसकेएम में आना, यहाँ सदगुरु के आश्रम से श्री श्री के हैं वहाँ चले जाओ, है ना, शिवानी के हैं वहाँ चले जाओ। हो सकता है कि वहाँ शायद नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो आपकी। इज इट ट्रू? हो सकता है आपके जो गुरु जी हैं जिनके आश्रम में सत्संग में आप रेगुलर जाते हो,
कुछ सॉल्यूशंस वहाँ आपको वापस मिल जाएंगे। सो छोड़ना किसी को नहीं है और पकड़ना भी किसी को नहीं है, लेकिन सीखना सब जगह से है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, छोड़ना भी नहीं है, पकड़ना भी नहीं है, लेकिन सीखना सब जगह पे है। बिकॉज सारे लोग इस दुनिया में जो भी आए हैं वो कुछ तो रीज़न से आए हैं। बस आप जान लो ये क्या रीज़न है। ये नीचे जो फूल भी बेच रहे हैं ना 10 रुपया लेके, वो भी कुछ रीज़न से यहाँ पे आए कि नहीं। आपने भले 20-25 हज़ार रुपये खर्च करके यहाँ तक पहुँचे, और वो 10 रुपये की जो आपको एक कटोरी देते हैं, फूल की कटोरी देते हैं, उस 10 रुपये में भी आपकी एक फीलिंग आती, वाह गंगा में मैंने फूल चढ़ाए। तो ये 10 रुपये वाला पर्सन अगर नहीं मिलता, आपकी जर्नी इनकम्प्लीट रहती कि नहीं? टेल मी। यू कैन नॉट गिव जस्ट क्रेडिट टू द एयरलाइंस, टू द व्हीकल यू हैव कम हियर, गिव क्रेडिट टू एवरीथिंग। इसके बाद ये फूल आपने डाले, और जिसने भी वहां गंगा माँ के वहां तट से कचरा निकाला, उसने जब निकाला तब एक्चुअली आपका क्लोजर हुआ। डाला तब शुरुआत हुई क्लियरेंस की। इज इट राइट? आपकी गंदगी साफ करने वाले भी कोई तो इस दुनिया में है, और जब वो साफ करते हैं ना, तब आपका फाइनल क्लियरेंस होता है। बट वी नेवर पे देम, वी नेवर एक्नॉलेज देम। वो कूड़ा कचरा उठा रहा है, वो तो उसका काम है। पूरा 24 घंटा खाते हो, जो भी कचरे के डब्बे में डालते हो, सुबह 1 घंटी बज के वो जो कचरा ले जाता है, वो आपके 24 घंटे का कचरा लेके जाता है। लेकिन उसको पेमेंट कितना मिलता है? 1500-2000 रुपया। वी डोंट पे देम। सी, दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज। दे आर फ्रस्ट्रेटेड पीपल। वो इतना पैसा लेके भी दे आर फ्रस्ट्रेटेड। वो तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, वाइफ को मारते हैं, और उनकी लाइफ ऐसे ही खत्म हो जाती, क्योंकि उनको वो चीज़ें मिलती नहीं ना। कोई गटर साफ करने वाले को, कोई कूड़ा कचरा लेके जाने वाले को कुछ मिलता ही नहीं है उनको। तो यहाँ पे भी यही है कि लोग पूछते हैं कि भाई ये चार्जेस ज़्यादा क्यों हैं, ये रिग्रेशन के चार्जेस ज़्यादा क्यों हैं, ये रिट्रीट के चार्जेस ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि आपको पता नहीं ये कितने टीम मेंबर्स। अभी बहुत अच्छा उन्होंने, अंकल ने बताया कि श्वेता की हीलिंग, सरिता जी की, जसप्रीत जी की हीलिंग, मैं हर एक को देखता हूँ ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। अभी 2 दिन पहले कलकत्ता में मैं जब एयरपोर्ट पे श्वेता मैम के साथ था, मैं 1 घंटा बैठा उनके साथ। मैं सोचता था मैं कितना लकी हूँ कि ऐसे हीलर के साथ मैं 1 घंटा बैठ पाया। तो हम लोग भी एक दूसरे से हीलिंग ले रहे हैं, एक दूसरे से प्रेरणा ले रहे हैं, एक दूसरे से पॉजिटिव वाइब्स ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मैं स्पीकर हूँ, मेरे पॉडकास्ट सुन के लोग आते हैं तो इसका मतलब एसकेएम मेरे वजह से चलता है। ऐसा नहीं है। इट्स अ टीम वर्क, इट्स अ टोटली टीम वर्क। इसलिए मैं जूम स्क्रीन पे आता भी नहीं हूँ, आपने देखा रहेगा, चाहे पेड वर्कशॉप है या फ्री सेशंस है। तो काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं सर आप है ना अपनी वैल्यू ख़त्म कर रहे हो, आपकी मार्केट वैल्यू धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा भाई बनाने भी कौन आया है यहाँ पे? मुझे कहाँ फेस वैल्यू बनानी है अपनी? लेट माई टीम मेंबर गेन द क्रेडिट। चाहे उनका चेहरा देख के उनको लगे कि यही एसकेएम है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो ये है कि भाई आप दोनों एक दूसरे को स्क्रीन पे मिल लिए, आपका काम हो गया। मेरा तो डिस्टेंस से अट्यूनमेंट हो गया। मेरे हाथ में एक शिवलिंग रहता है, एक साई सच्चरित्र की किताब रहती है। मेरी दुनिया इतनी है। मैं रात को जब सोता हूँ ना बेड पे, सिर्फ यही 2 ही चीज़ें लेके सोता हूँ। एक मेरी वो किताब 20 साल से, और ये शिवलिंग। बस मेरी दुनिया इतनी है और कुछ है ही नहीं मेरे पास। इज इट ट्रू? कितनी भी दुनियाओं में मैं इवेंट करता हूँ, एट द एंड जब रात को सोता हूँ बस ये चीज़ मेरे पास चाहिए। तो मुझे लगता है चलो एक साईं है और एक शिव जी हैं जो मेरे साथ हैं। समझ में आ रहा है? तो आप भी अपनी दुनिया को ना धीरे धीरे समेटते जाइए। ज़्यादा रायता मत फैलाना इस दुनिया में, क्योंकि वापस आने में बहुत टाइम लगेगा, शून्य करने में बहुत टाइम लगेगा। न तो ये केदारनाथ के हाथ से, ये फ्लाइट क्रैश के हाथ से, ये बाढ़, ये चीज़ें ले जाएगी, फिर आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे। तो बेटर है खुद को ही तोड़ो, क्यों बाहर से कोई हमें तोड़े। इज इट राइट? अपनी दुनिया को छोटी कर दोगे तो अच्छा है कि नहीं? अपनी भूख कम कर दोगे, अपनी प्यास कम कर दोगे, अपनी लालच कम कर दोगे, अपनी डिजायर छोटी कर दोगे तो अच्छा है कि नहीं? क्योंकि जितना बढ़ाओगे, रिवर्स में किसको आना पड़ेगा? ये ब्रिटिश ने जितनी प्रॉपर्टियां बनाई है और भाग गए, है कि नहीं? इंजॉय कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं। गेटवे ऑफ इंडिया है, इंडिया गेट है, इज इट राइट? नैनीताल है, मसूरी है, ये बनाया किसने? बनाए इंडियंस ने। लेकिन दिमाग उस टाइम पे किसने लगाया? कौन यंग सोल था? हम तो सब इन्फेंट सोल, बेबी सोल ही थे उस टाइम पे। चाबुक मार मार के काम करवाया, लेकिन काम तो आज हमें ही आ रही है ना वो प्रॉपर्टी।
तो भगवान भी चाबुक मार रहा है, तकलीफ दे रहा है, पेन दे रहा है, लेकिन ये जो हीलिंग करोगे, ये रिग्रेशन करोगे ना, वो आपको ही रिवर्स में काम आने वाला है। ये मत सोचना कि मेरा किया हुआ बेकार जाएगा, किसी का कुछ इस दुनिया में बेकार जा ही नहीं सकता। वॉट एवर यू हैव क्रिएटेड यू विल गेट बैक, बट इट्स मैटर ऑफ टाइम। इज इट राइट? तभी शायद नहीं मिलेगा आपको, ना क्रेडिट मिलेगी, ना पैसा मिलेगा, ना वैल्यू मिलेगी, ना प्यार मिलेगा। तभी नहीं मिलेगा जब आप ये सब कर रहे हो, है ना। जब ये फ्रीडम फाइटर थे तब इनको तो कुछ नहीं मिला, इन्होंने तो बलिदान दिया, लेकिन इनका जब रीइंकारनेशन हुआ, ये जब रीबर्थ लेके आए, तो इनको राजस्थान में रिसोर्ट मिल गया। इज इट राइट? इन किसी को पार्लियामेंट मिल गई, है ना, किसी को कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई नासा तक पहुंच गया। यही तो सोल्स हैं जिन्होंने शुरुआत किससे की थी? देशभक्ति की लड़ाई से। इज इट ट्रू? माई आईज कैन सी द पीपल्स पास्ट लाइफ, इसलिए मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना बंद कर दिया। मैं लिटरली पास्ट के कितनी भी लाइफ देख पा रहा था, खुद के, दूसरों के, और फ्यूचर भी देख पा रहा था। तो मैंने एक दिन सोचा कि नहीं, मुझे ना देखना है और ना दिखाना है। ऐसे करके मैंने अपने आप को लॉक कर दिया, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू इंटरफियर इन यूनिवर्सल प्ले। फिर क्या है, लोग पूछते हैं आपको क्या लगता है मेरा क्या होगा, एंड आई यूज्ड टू से देम, और लोग बोलते अच्छा हुआ आपने बताया, ऐसा हुआ। फिर मुझे लगा ये मैं कर क्या रहा हूँ, मैं तो मतलब समय का आकाशवाणी बन गया हूँ, जो अभी आप आकाशिक रिकॉर्ड की बात कर रहे थे। इज इट राइट? इसलिए मैंने अभी ऑरा रीडिंग बंद कर दी, आकाशिक रिकॉर्ड मैंने बंद कर दिया, मैंने डाउजिंग, क्रिस्टल बॉल गेजिंग, मैंने हर वो चीज, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हर वो चीज बंद कर दी जिससे मुझे लगता था कि मैं लोगों को शॉर्टकट तरीके दे रहा हूं। यू शुड गो थ्रू एवरीथिंग, आपको मेहनत करनी पड़ेगी आंसर ढूंढने के लिए। इज इट राइट? क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। आंसर्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से, बट विल यू बी एबल टू डाइजेस्ट? मैं कहूंगा अभी मंगल और केतु एक हो गए हैं, तो फायर और अर्थ का कुछ ना कुछ बवाल होने वाला है। बस ये आंसर मिल गया, बट एक्सपीरियंस तो लेना पड़ेगा ना इस दो चीज का। समझ में आ रहा है? लेकिन एक्सपीरियंस लेने के पहले अपनी इवोल्यूशन कर दो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्ट्रांग कर दो, ताकि उसको झेल पाओ, उसको अंडरस्टैंड कर पाओ, उसको एक्सेप्ट कर पाओ। इज इट राइट? अपनी इम्यूनिटी इतनी बढ़ा दो कि कल और 10 कोविड वायरस जैसा आए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ऐसे ग्रहों के दशा महादशाएं बिगड़ने चाहिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यू शुड बी सो स्ट्रांग एंड पोटेंशियल। इज इट राइट? हम बच्चे अब्रॉड जाते हैं पढ़ने के लिए, तो हम क्या कहते हैं, भाई हर एक्सपीरियंस यहाँ लेके जाओ, वहां शायद हम लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, कहते कि नहीं? इज इट राइट? हम कहते हैं यहीं से कुकिंग सीख के जाओ, यहीं से ड्राइविंग सीख के जाओ, यहीं से रीति रिवाज सीख के जाओ, यहीं से कायदे नियम सब सीख के जाओ, क्योंकि वहां पे कोई सू नहीं करेगा, कोई आप पे केस ठोकेगा नहीं। इज इट राइट? तो यही तो लाइफ है कि अगर आप बुरे परिस्थिति के पहले ही सब कुछ प्रैक्टिस करते हो, तो मुझे नहीं लगता बुरा समय फेस करना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। मुझे बताओ, जितने भी हीलर्स हैं वो लोग जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, कहते हैं हमें तो पता ही नहीं चला ऑपरेशन कैसे हुआ, हमने तो इतने सिंबल्स डाले, इतनी हीलिंग की। क्योंकि ये अगर हीलर नहीं होते तो ऑपरेशन में एंजाइटी बढ़ जाती, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता, रेस्पिरेटरी रेट बिगड़ जाते उनके। इज इट राइट? तो भगवान देखो, कुछ लोगों को प्रॉब्लम में डालते हैं फिर स्पिरिचुअलिटी में आने देते हैं, और कुछ लोगों को पहले स्पिरिचुअलिटी में लेके आते उसके बाद प्रॉब्लम देते। एंड इट इज ऑल्सो लाइफ बिटवीन लाइफ चॉइस। कुछ लोगों को चैलेंजेस पसंद है, कुछ लोगों को चैलेंजेस पसंद ही नहीं है। जिनको पसंद है उनको बाद में स्पिरिचुअलिटी में आने मिलता है, जिनको चैलेंजेस बिल्कुल पसंद नहीं है, भगवान बोलते हैं भाई तू पहले ही स्पिरिचुअल बन जा, तू उसको फेस नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर? तो हम इंटेंशन डालें कि हमारे फैमिली मेंबर, हमारे बायोलॉजिकल फैमिली मेंबर्स, हमारे कनेक्टेड सोल्स जल्दी से जल्दी ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आ जाए। बस एक ही इंटेंशन डाले, एक ही भाव डाले। इज इट राइट? मोक्ष और निर्वाणा की तो बाद में इंटेंशन डालो, पहले तो ये इंटेंशन डालो कि उनको पाथ तो अच्छा मिलना चाहिए, रास्ता तो अच्छा मिलना चाहिए, डेस्टिनी तो बाद की बात है। इज इट राइट? मुझे मुंबई से ऋषिकेश के लिए कल जैसे मैं 11:30 बजे सोचा अब मैं सो जाता हूं, मेरी कल सुबह की फ्लाइट है एयर इंडिया की, और 5 मिनट में एक मैसेज आता है कि आपकी फ्लाइट कैंसल्ड है एयर इंडिया की। तो मैं तो बोला रे अब क्या करूं मैं,
तुरंत फिर हमने दूसरी टिकट कटाई इंडिगो की, और फ्लाइट 8:30 बजे की ली, जो मेरी कल आज 12 बजे की थी. सो इट्स एन अनप्रेडिक्टेबल. दैट अवेयरनेस शुड बी देयर. मेरी आदत है, सोने से पहले मैं वेब चेकिंग करता हूँ, सोने से पहले मैं फाइनल मैसेजेस देखता हूँ कि कुछ हुआ तो नहीं है. और कल मैंने वही किया, मैसेज देखा. नहीं तो नॉर्मली लोग सो जाते, सोचते भाई कल फ्लाइट है, आराम से जाएंगे, 12 बजे की दोपहर की फ्लाइट है, 8 बजे उठ के 9 बजे एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे. इज इट राइट? लेकिन एक ऑब्जर्वेशन ने आपकी जर्नी इजी कर दी. इज इट राइट? एक ऑब्जर्वेशन ने. तो हमने ऐसे कितने ठोकरें खाए हैं जीवन में जहां पे हमने ऑब्जर्व ही नहीं किया. तो उसको सुधारना पड़ेगा कि नहीं? और हीलिंग ऐसी है जो लाइट फोटॉन्स है, जो ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत कीन कर देती है. समझ में? मतलब हमको अगर यहां स्क्रीन में कुछ देखना है तो पहले तो ये ब्लैक रूम करना पड़ता है, तब जाके स्क्रीन अच्छे से देख सकते हैं. इज इट राइट? तो पहले तो अंधेरा क्रिएट करना पड़ेगा, बाहर से ब्लैकआउट होना पड़ेगा, तब अंदर की यात्रा कर पाओगे. नहीं तो ये रोशनी अंदर जाएगी कहां से? क्योंकि जो रेस आ रही है लाइट की, वही रेस को आप बाहर डाल रहे हो तुरंत, किसी का कलर देखने के लिए, टेक्सचर देखने के लिए, जेंटर देखने के लिए. तो फिर तो अंदर तो रेस यूज ही नहीं हुई ना. हमने फिजिक्स में सीखा था कि नहीं? एक्स गई, वाई निकल गई बाहर. इज इट राइट? तो एक्स इज एन एक्सरे. तो एक्सरे को अंदर तो जाने दो, सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस तो करो, जाति स्मरण का तो प्रोसेस करो. कितना बाहर रेस को फेंक के देखोगे? किसी का कोई भी स्ट्रक्चर है, आपको क्या फायदा? कोई कितना भी अमीर है, गरीब है, अच्छा है, बुरा है, आपको क्या फायदा है? यू हैव टू गो इनसाइड, यूज दैट रेज ऑफ लाइट इनसाइड. एंड सेल्फ हीलिंग इज अ बेस्ट हीलिंग. सेल्फ रिग्रेशन इज अ बेस्ट रिग्रेशन. आपका कोई थेरेपिस्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेगा भी, लेकिन देखोगे तो आप ही, नरेट तो आप ही करोगे कि नहीं, कि मुझे क्या दिख रहा है, क्या फील हो रहा है, क्या सेंस हो रहा है. कौन करेगा मुझे बताओ? खाना कितना भी बाहर से खाओ, अंदर ही बताओगे ना, तीखा है, मीठा है, बिटर है, सौर है, कौन बताएगा? तो पूरी यात्रा अंदर की है, लेकिन भटके बाहर पड़े हम बस. इसी को रिट्रीट में हम ये 5 दिन करेक्ट करेंगे. इज इट राइट? तो प्लीज यहाँ समय कम बिताना, दूसरों के साथ, खुद के साथ ज्यादा समय बिताना. खाने में, सोने में, बातचीत करने में, फोन ऑन करने में, चैट करने में थोड़ा टाइम यहाँ बचा लेना, तो उतना टाइम यहाँ पे बहुत मजा आएगा आपको. इज इट ट्रू? थोड़ी कंप्लेंट्स यहाँ कम करना असुविधाओं की, क्योंकि हम भी उसी के शिकार हैं. हमें भी पता नहीं कौन से कमरे मिलते हैं, कौन सी होटल मिलती है. मैं तो चला गया प्रसन्ना में, क्योंकि हर बार मुझे वहाँ कमरा मिलता था, आज मुझे यहाँ पे लेके आया, नहीं आपका वहाँ कमरा नहीं, आपका यहाँ है. तो इवन थिंग्स इज अनप्रेडिक्टेबल फॉर मी ऑल्सो. व्हाट कैन आई डू इट? इज राइट? हमारे खुद के यहाँ 2 फ्लैट्स है ऋषिकेश में, 2 सेंटर्स है बड़े बड़े 3 BHK. भाई नहीं रह पा रहे, 5 साल से वो फ्लैट लेके पड़े. मुश्किल से हम 5 दिन रहे 5 साल में. जब माँ बुलाएगी तब रहेंगे कि नहीं? अब रिट्रीट यहाँ है तो भी वहाँ नहीं रह पा रहे, क्या करेंगे? बिकॉज आपके साथ रहना है, कमिटमेंट आपके साथ है, समय आपके साथ हमारा बंधा पड़ा है. न तो मेरा बस चले तो मैं तो 5 दिन अपने सेंटर पे रहूँ. इज इट ट्रू? तो ये सोचिए कि ये मत है कि मैंने इन्वेस्ट यहाँ किया, मैंने पैसे यहाँ डाले, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी फैमिली है, मुझे यहीं से सब कुछ मिलना चाहिए. इट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट. कमाना एक जगह पे होता है, समय एक जगह पे बिताना होता है, और गवाना एक जगह पे होता है. ये 3 अलग टाइम निश्चिंत है. कमाना एक जगह पे होता है, समय एक जगह पे बिताना पड़ता है, और गवाना एक जगह पे होता है. ये 3 अलग अलग चीजें हैं. और हम लोग सोचते हैं जहां से कमाया वहीं टाइम स्पेंड करूं और मुझे वहीं गवाना है. ये पॉसिबल नहीं है इस कलयुग में. इज इट ट्रू? कमाए कहीं से थे, अब यहां होटल में दे रहे हो पैसे, रिट्रीट में दे रहे हो, ये पैसा इन वेटर्स के गांव में जाएगा, बच्चे पढ़ाई करेंगे, कोई बूढ़े अपनी ट्रीटमेंट करेंगे. समझ में आ रहा है? आप तो नहीं जाओगे ना इनके गांव, आपका पैसा जाएगा ना. दिस इज हाउ मनी ट्रेवल्स इन स्पिरिचुअलिटी. इज इट क्लियर? तो आपका कर्मा कहां क्लियर हुआ? सिर्फ ये होटल में नहीं हुआ, इनकी फैमिली जो गांव में रहती है उनके साथ भी आपका क्लियरेंस हो गया. राइट? हमें जो पैसा दिया वो हमारा 60% 70% अमाउंट प्रॉपर्टी में जाएगा, खाने में जाएगा, 30-40% हमारा टीम में जाएगा, हमारा रिसर्च में जाएगा. वो भी तो आप ही का इन्वेस्टमेंट है, फायदा तो आप ही को होगा. इज इट राइट? जब तक ये रिसर्च कंटिन्यू रहेगी, कल रिट्रीट में आप नहीं आओगे, यहाँ पे और कोई लोग आएंगे, यही
टॉक रिकॉर्ड होंगे या अपलोड होंगे, तो यही घर पे बैठे बैठे आपको फायदा होगा कि नहीं? सिस्टम चलनी चाहिए, समझ में आ रहा है? तो जो इन्वेस्टमेंट आज आपने यहां पे किया है ना, ये लाइफ मेंबरशिप का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके बाद घर पे भी बैठे रहोगे, ये टॉक्स आपको मिलने वाले, लाइव फेसबुक पे मिलेंगे, यूट्यूब पे भी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हर बार यहां के आपको मनी स्पेंड करना है। डोंट थिंक अबाउट इट। इज इट ट्रू? सो आपका विजन बहुत लंबा चाहिए, बहुत दूर का चाहिए और ऊपर का चाहिए। ये शॉर्ट विजन रखोगे ना, इरिटेट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, जो अब तक हो रहे थे आपका। नाउ इट इज क्लियर? कितने पॉडकास्ट आप तक फ्री में पहुंचे कि नहीं, मुझे बताओ। डिड यू इन्वेस्ट फॉर दैट? लोग मुझे कहते हैं सर आपकी है ना वीडियो बहुत अच्छी है, लेकिन एक बहुत बुरी है आपकी वीडियो में। मैंने बोला क्या? बीच में एडवर्टाइज आप बहुत डालते हो। मैंने बोला मैंने कब एडवर्टाइज डाली? बोले हर 2-5 मिनट में एक एडवर्टाइज आप डाल देते हो बीच में। अब ये यूट्यूब कंपनी वाले कर रहे हैं, क्योंकि उनको आप एज अ कस्टमर चाहिए, आप प्रीमियम अकाउंट वाले चाहिए। फ्री अकाउंट में तो ऐड देंगे ही आपको। यू हैव टू पे द प्राइस फॉर एवरीथिंग। इज इट राइट? तो हमारे जितने भी यूट्यूब के अकाउंट्स है, सबको हमने प्रीमियम अकाउंट बना के रखा है, बिकॉज हम भी इरिटेट हो जाते हैं जब हम अपने वीडियो सुनते हैं और बीच में ऐड आती है, तो एक रेपो टूट जाता है ना, एक जो फोकस होता है फोकस टूट जाता है। तो अगर 149 देने से अगर हमारी एनर्जी अच्छी बन जाती है तो बुरा क्या है? मैं कहता हूं हर उस जगह इन्वेस्ट करो जहां पे आपको लगता है ये मुझे तकलीफ दे रहा है। हर उस जगह पे आपको लगता है मुझे ट्रेन की जर्नी तकलीफ दे रही है, फ्लाइट में जाओ, भले फ्लाइट महंगा है। आपको लगता है ये ओला उबर में मुझे तकलीफ दे, परचेज योर ओन कार, ड्राइव इन योर ओन कार। इंटेंशन तो रखो, आज नहीं तो कल कभी तो फुलफिल होगा कि नहीं? वाई ऑलवेज टू बी अ विक्टिमाइज्ड? हर बार क्यों परेशान होना है? समझ में आ रहा है? ये क्या है? आप अपनी सुविधाओं के लिए पेमेंट कर रहे हो, अपनी सुविधाओं के लिए ये सब आप संघर्ष कर रहे हो। मुझे बताओ और किसी के लिए कर रहे हो आप? हाँ, खुद के लिए कर रहे हो कि नहीं? तो जहां अभी आप संघर्ष कर रहे हो, इसका मतलब पहले आपने नहीं किया, इसलिए कर रहे हो कि नहीं? कुछ के लिए पहले किया था तो आज सुविधाएं मिल रही है, आज आपको कपड़े मिले, खाना मिल रहा है, घर मिला है। इज इट राइट? क्योंकि पहले संघर्ष कर लिया है। कुछ लोग नीचे भिखारी ऐसे जिनको कपड़े नहीं है, जिनको खाना नहीं है, उन्होंने उस बेसिक चीज के लिए भी संघर्ष नहीं किया, मेहनत नहीं की, तो आज वो करेंगे, नेक्स्ट लाइफ में उनको ये सुविधा मिलेगी जो आपको मिली है। इट्स अ साइकिल, थिंक अबाउट इट। तो ये छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचना है। बड़ी बड़ी एनलाइटनमेंट, मोक्ष वाली चीजें या वो जो लोग वहां पहुंच गए ना, वो तो दूर की बात है। आपके नियर बाय सोल्स कौन है? उन सोल्स को सर्च करो कि मैं अगर 6 स्टैंडर्ड में हूं तो मैं 7 स्टैंडर्ड के इंसान को ढूंढूंगा तो ठीक है, एमबीए पर्सन को ढूंढूंगा तो मुझे 6 की थोड़ी पढ़ाई कराएगा। तो ये सारे एक की क्लास में हैं, एक दूसरे की हेल्प करेंगे यहाँ पे, जितने यहाँ पे आए हैं। इज इट क्लियर? तो इनको यहाँ पे आना एक दूसरे के लिए जरूरी था। आप यहाँ आए दूसरों के लिए, दूसरे आए आपके लिए। तो प्लीज हेल्प ईच अदर, हील ईच अदर, बिकॉज ये स्कूल हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। समझ में आ रहा है? 23rd मॉर्निंग को ये स्कूल डिसॉल्व हो जाएगी। उसके बाद पता नहीं कितने जन्मों के बाद ये वापस इतने सोल रीयूनियन होंगे। तो डोंट यू थिंक दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू? थिंक अबाउट इट। है ना? किसी का डायबिटीज ठीक करना, किसी का कैंसर ठीक करना, किसी का डिप्रेशन ठीक करना, किसी की एंजाइटी ठीक करना, ये सब अब आपके हाथ में है। सो बी अ गुड हीलर इन दिस स्कूल, इन दिस क्लास, and give your best. Thank you very much. God bless you.